बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं पुलाव, कबायली पुलाव जो पहले के लोग खाया करते थे बहुत ही सादे तरीके से। इसके लिए देखिए मैंने 3 किलो गोश्त लिया था और इसमें मैंने प्याज, साबुत लहसुन और साबुत गरम मसाला और ये पोटली बना के मैंने इसमें धनिया साबुत, इसको मैंने 1 घंटे के लिए उबाल लिया और ये देखिए इतना नरम हो गया है। 2 किलो मैंने बासमती चावल लिए, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 चम्मच भर के मैंने ये पुलाव ज़ीरा होता है, 2 चम्मच सादा ज़ीरा लिया है, साबुत गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा जायफल जवेत्री लिया है, 2 चम्मच नमक, 6 चम्मच मैंने अदरक को मोटा मोटा कूट लिया है, 6 चम्मच लहसुन है, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, 10 चम्मच मैंने ये कुटी हुई हरी मिर्चें ली है, आधा कप सरसों का तेल लिया है और आधा किलो मैंने दही ली है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि पहले के लोग, कबायली लोग किस तरह का पुलाव खाते थे। बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे और बहुत ही सादा खाना खाते थे, ज़्यादा मसाले उन लोगों के होते नहीं थे खाने में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए एक बड़ा भगोना ले लिया है, इसमें मैं आधा किलो सरसों का तेल डाल दूँगी और इसको गर्म करूँगी सरसों के तेल को। देखिए ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काटा था, इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए गरम मसाला साबुत, इसमें लौंगे हैं, काली मिर्चें, दालचीनी, फूले बादियान और ये सफ़ेद ज़ीरा और ये पुलाव ज़ीरा। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। पुलाव में डाला जाता है ये। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, अच्छा 2 किलो के हिसाब से मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्चें डलेंगी नहीं, हरी मिर्चों से बनाई जाएगी ये। इसको अच्छी तरह हम 10 मिनट तक भून लेते हैं। नमक भी शामिल कर देते हैं, इसको रख देते हैं ताकि अच्छी तरह भुन जाए 10 मिनट तक। ये देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह 10 मिनट तक भून लिया है। अब इसके बाद हम दही शामिल कर देंगे। ये देखिए 3 किलो गोश्त में मैंने 2 जग भर के पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था 2 चम्मच भर के, और ये मैंने 4 लहसुन साबुत डाल दिए थे और 4 मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ों को बारीक बारीक काट के डाल दिया था। गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची डाल दिया था। अच्छा ये पोटली है, इसके अंदर मैंने साबुत धनिया 10 चम्मच साबुत धनिया मैंने इसमें डाल के और इसको बांध दिया था। बस इसका फ्लेवर चाहिए हमें। और ये देखिए मैंने इस तरह यखनी तैयार कर ली और बड़ी ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो गई है। अब बस ये पुलाव बनने के लिए तैयार है। अब हम इस लहसुन को भी निचोड़ के इसमें डाल देंगे। ये दही डाल दी थी, अब हमने मसाले को इस तरह भून लिया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब यखनी डाल देंगे, यखनी जो हमने उबाल के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यखनी डाल देते हैं। यखनी का पानी भी इसमें शामिल कर देंगे और इसमें 16 गिलास पानी, यखनी का पानी 10 गिलास है, इसमें 6 गिलास पानी हम और डाल देंगे। 2 किलो चावल में हमने 16 गिलास पानी डाला है ताकि पानी ज़्यादा ना हो, हमारी चावल ख़राब ना हो, बिल्कुल खिले खिले बने। ये देखिए मैं तमाम यखनी डाल दी है
और इसमें हमने 2 किलो बासमती चावल में 16 गिलास पानी डालें। अब ये मैंने जायफल और जावित्री पीस के रख लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें उबाल आ जाए फिर हम चावल डालते हैं। ये देखिए हमने ढक दिया था, उबाल आ गया है पानी में। अब ये हमने 2 किलो चावल को आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि ये बहुत कम भीगे जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा देर भिगो दे तो। ये मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकती हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप डाल दें। मैंने यखनी में भी 2 चम्मच डाले थे और 2 चम्मच मैंने वैसे डाले, तो ये नमक बिल्कुल सही है। आप इस तरह करके थोड़ा सा आप इस तरह नमक चेक कर सकती हैं। इसको ढक देते हैं, उबाल आ जाए। ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं, ताकि चावल अच्छी तरह नरम हो जाए, पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 20 मिनट हो गए, ज़बरदस्त से चावल दम पर आ गए। गैस को ऑफ कर दिया। अब गार्निश के लिए हमने थोड़ी सी तली हुई प्याज निकाली थी, वो डाल देते हैं। आपको निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखिए ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो गया है और बहुत ही लजीज और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें थोड़ी सी ये प्याज गार्निश के लिए हमने रखी थी, ये डालते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।